फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब पाक पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अम्मा बाद अली मरतबत सामीन व हाज़रीन, आज उर्से ख़तीबुल इस्लाम ताजदार हाफिज़ाबाद रहमहुल्लाहु ताला तीसरी नशिस्त जो है वो जुमातुल मुबारक तक, फिर उसके बाद जो है वो चादर पोशी और कसीदा बुर्दा शरीफ की महफिल होगी और आखिरी नशिस्त इंशाअल्लाह रात को बाद अज़ नमाज इशा व फ़ज़्ल ही ताला होगी। अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम से चंद अल्फाज तिलावत किए। जितने भी ज़ायरीन, मुहिब्बीन, मुरीदीन, अक़ीदतमंद और मेहमान तशरीफ़ लाए, मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ, हमारे शहर से भी, बाहर से भी, और अभी इंशाअल्लाह शाम को काफ़िले पहुँचेंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। तो मैं बिला तमहीद जो है वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। वहदहू ला शरीक, रब ने फरमाया फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक, फरमाया हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपकी कसम है, कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता युहक्किमूक, जब तक आपकी हाकमियत को न माने। फ़ीमा शजर बैनहुम, और जितने भी उनके आपस में तनाज़ात हैं, झगड़े हैं, उनमें आपको अपना हाकिम बनाए। और याद रखे सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, और अपने दिलों में उससे रुकावट ना पाएँ, कजी ना पाएँ, और वयुसल्लिमु तस्लीमा, और उनसे दिलो जान से मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के फ़ैसलों को तस्लीम कर लें। कुरान करीम की आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है। बरदरान इस्लाम, पता ये चला कि कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने नबी को अपना हाकिम न माने, नबी के फ़ैसलों को ना माने, नबी के हुक्म को ना माने, नबी की हाकमियत को ना माने, तो वो मोमिन नहीं है। और जब आपस में तनाज़ात हों, झगड़े हों, आपस में इख्तलाफात हों, तो नबी को ही हाकिम बनाएं और उस जो हुक्म फरमाएं वो दिल में कोई रुकावट ना पाएं, बल्कि वयुसल्लिमु तस्लीमा, दिलो जान से मुस्तफ़ा के हुक्म को और फैसलों को मान लिया करें। ब्रदर इस्लाम, अब बुनियादी बात ये समझ आई कि मोमिन कैसे बनना है। क्या ईमान ये होगा कि मैं दाढ़ी रख लूँ तो मैं मोमिन बन जाऊंगा? क्या ईमान इसका नाम है कि मैं बड़ी दस्तार बांधूं तो मैं मोमिन बन जाऊंगा? क्या ईमान ये है कि मैं 5 वक्त नमाज अदा करूं तो मैं मोमिन बन जाऊंगा? क्या 1 महीने के रोज़े रखना, हज पे जाना, नफलो नवाफिल पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, क्या इसी को ही ईमान समझेंगे? कुरान की ये आयत बताती है ये आमाल हैं, ईमान नहीं है। नमाज व आमिलुस्सालिहात है, रोज़ा व आमिलुस्सालिहात है, हज व आमिलुस्सालिहात है, नफलो नवाफिल व आमिलुस्सालिहात है, ये खुद ईमान नहीं है। मत कोई समझे कि मैं सजदे करने से मोमिन बन जाऊंगा, मैं हज करने से मोमिन बन जाऊंगा, मैं तिलावत कुरान करने से मोमिन बन जाऊंगा, मैं जो है वो दाढ़ी और दस्तार रखने और बांधने से मोमिन बन जाऊंगा, मैं जो है वो इतने मैं नेक अमाल करूंगा तो मोमिन बन जाऊंगा। कुरान की ये आयत बताती है ईमान का ताल्लुक अमाल से पहले मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात से है। अगर नबी की ज़ात से ताल्लुक नहीं तो
तो कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं है। जितनी मर्जी कोई इबादत करे, जितनी मर्जी कोई रियाजत करे, जितनी मर्जी कोई सजदे करे, जितनी मर्जी कोई तबलीग करे, जितना मर्जी कोई जो है वो अपने अमाल को दुरुस्त करता रहे, ईमान तुम्हारे अमल का नाम नहीं है। ईमान मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात से ताल्लुक़ का नाम है। हत्ता के बुखारी शरीफ के हदीस मुबारका करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान किसे कहते हैं? तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया तुम अपनी दाढ़ी बढ़ा लो तो मोमिन हो, तुम हज इतने करो तो मोमिन हो, तुम इतना कुरान की तिलावत करो तो मोमिन हो, तुम इतने रमजान के बाद इतने महीनों और दिनों के रोजे रखो तो तुम मोमिन हो, तुम जो है वो इतने नफल नवाफल पढ़ो तो मोमिन हो। आइए मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारका को समाअत फरमाइए। और बुखारी शरीफ से बाबुल ईमान से करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ईमान की तारीफ फरमाते हुए फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नासी अजमाइन। फरमाया ईमान इस चीज का नाम है कि अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने रिश्तेदार से, अपनी औलाद से, अपनी दौलत से, अपने पैसे से, अपनी जागीर से, कायनात की हर चीज हत्ता कि अपनी जान से बढ़ के मुस्तफा से मोहब्बत कर। ईमान फकत मेरे नबी से दिल से मोहब्बत का नाम है। अगर इसके मुस्तफ़ा नहीं, अगर मेरे नबी के साथ दिली ताल्लुक नहीं, अगर कल्बी ताल्लुक नहीं, तो तेरी दस्तार का तुझे कोई नफा नहीं, तेरे रोजे का तुझे कोई नफा नहीं, तेरे काबे के तवाफ का तुझे कोई नफा नहीं, तुझे हजर अस्वद को बोसे देने का नफा नहीं, तुझे तेरी तबलीग और जह कुरान की तिलावत का कोई नफा नहीं। अरे पहले अपने दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत को, अपना दिल को मुस्तफ़ा की मोहब्बत का घर बना, तब तुम्हारा ईमान होगा। कायनात से बढ़ के मुस्तफ़ा से मोहब्बत होगी तो तेरा ईमान है। तो ईमान का ताल्लुक ज़ाहरी सूरत से नहीं, ईमान का ताल्लुक दिल की कैफियत से है। दिल से मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और टूट कर मोहब्बत करने का नाम है। यूं कह लो कि गैर मशरूत अतात और लामहदूद वफादारी और मोहब्बत को ईमान कहते हैं। गैर मशरूत अतात, हर चीज मशरूत होगी, पीर मशरूत होगा, वालिदैन मशरूत होंगे, रिश्तेदार मशरूत होंगे, अपने बास और आका मशरूत होंगे। एक अल्लाह और उसके रसूल की अतात और फर्माबरदारी है जो गैर मशरूत हो। वहां कोई शर्त नहीं, हमने माना और अल्लाह हमें मानने की तौफीक देता रहे। गैर मशरूत है वो मोहब्बत और लामहदूद वफादारी। लामहदूद का मतलब यह है कि हर चीज की हद होती है, मगर नबी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की कोई हद ही नहीं है। इंसान को सबसे ज्यादा माल और जान, अपनी जान से प्यार होता है, और ईमान इसका नाम है कि तेरे नाम पे करूं जान फिदा। एक जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो ईमान क्या है? मेरे नबी की मोहब्बत। गैर, ये जुमले याद रखिए, गैर मशरूत अतात और लामहदूद मोहब्बत और वफादारी। लामहदूद मोहब्बत और वफादारी, इसी को ही ईमान कहा जाएगा। तो मोमिन बनने के लिए दाढ़ी बाद में है, दस्तार बाद में है, इबादत बाद में है, तवाफ बाद में है, हजर अस्वद को चूमना बाद में है, दिल से मुस्तफ़ा की मोहब्बत पहले। जिसको आजम चिश्ती मरहूम ने लिखा। आजम चिश्ती कहते हैं, जे तू चावे ओए मोमन बनना, जे तू चावे ओए मोमन बनना, ते बन खिदमतगार नबी दा। वे किस कम हज ज़कात नमाज़ा, वे जे करें इनकार नबी दा। वे जे तौहीद दी लज़्ज़त चावे, वे
पहलों कर इकरार नबी दा ओए आज़म किस कम ओए सजदे तेरे ओए जिन्हां दिल विच प्यार नबी दा नबी से अतात है, गैर मशरूत अतात, लामहदूद वफादारी हो तो तू मोमिन, वरना तेरी नमाजें, तेरे रोजे, तेरे हज, तेरी ज़कातें कोई नहीं देखेगा अगर दिल में मेरे नबी से मोहब्बत नहीं, दिल में मेरे नबी के साथ जो है तेरी अकीदत नहीं। अरे ईमान तेरी ज़ाहिरी सूरत का नाम नहीं, ईमान तेरे दिल में मुस्तफ़ा से मोहब्बत का नाम है, वरना हर चीज राय गा जाएगी, हर चीज तेरी बर्बाद हो जाएगी। मिलके मेरे साथ कहे जे तू चावे ओए मोमन बनना, फजा गूंजे कोई बंदा चुप करके ना बवे, उच्ची मेरे नाल आखो जे तू चावे। नहीं हाले भी फजा नहीं गूंजी, उर्से मेरे वालदे करीम दा, उर्से उस बंदे दा है जिन्हें सारी दुनिया ते इश्के मुस्तफा दी शमा रोशन की थी, उस मेरे अजीम शख्सियत दा, उस सैयद दा उर्स है जिन्हें नबी दे इश्क विच रोना सिखाया, जिन्हें हुसैन दा नाम दसना सिखाया। साडे वालदे करीम ओ पैगाम दे के गए ने, सदीक दी सदाकत दा आलम मेरे वालदे करीम उठाया, उमर दी अदालत, उस्मान दी हया, अली दी शुजात, तलहा जुबैर दी वफा, बिलाल वाला प्यार, सलमान फारसी जैसी वफादारी, इंज दी फिकर, इंज दा पैगाम दिता, मौला हसन जैसी सखावत, मौला हुसैन जैसियां शहादतां दा जिक्र कीता। कदी दाता अली हजवेरी, खाजा जुमेरी, मेहरे अली, जमात अली मुजद्दल फैजानी दा, आला हजरत अहमद रजा बरेलवी दा पैगाम लैके गली गली करिया करिया, नगर नगर बस्ती बस्ती, सारी अद्धी सदी पूरी दुनिया ते लोग आख्या सुनिया दा बादशाह आ गया, पूरी दुनिया ते लोगों ने आख्या मकबूल है, अरबो आजम खतीबुल इस्लाम आए ने, ताजदार हाफिजाबाद ते पैगाम किए जे तू चाहे ओए मोमन बने ना, जे तू चाहे, सारे मिलके आखो जे तू चाहे मोमन बने ना, ते बन खिदमतगार ओए बन खिदमतगार नबी दा, किस कम हज ज़कात नमाज़ा, जे करे इनकार नबी दा, जे तौहीद दी लज़्ज़त चावे पहलो कर इकरार, पहलो कर इकरार, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करता रहे, सारी जिंदगी अल्लाह दी तौहीद बयान करता रहे, सारी जिंदगी तू अब अल्लाह दी इबादत करता रहे, अल्लाह दे सामने सजदे करता रहे, मगर अल्लाह कहता ना ना मेरी तौहीद मननी आ ते वसीला मुस्तफा नाल मन। मैं कुरान की तिलावत भी कर देना, मेरे अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोग होंगे जेड़े मेरा नाम लैणगे, मैनू मालिक यौमुद्दीन मनणगे, मेरे सजदे करनगे, मेरे सामने सजदे करनगे, मैनू हय्यो कय्यूम मनणगे, रब आंदा फिर भी मोमिन नहीं होणगे। आओ कुरान सूरह बकरा अल्लाह फरमांदा पिया वा मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह फरमांदा मैनू मन्निया है मगर कुरान आंदा वमा हुम बिमुमिनीन, फिर भी ईमान वाले नहीं। क्यों नहीं? वो पहलों कर इकरार, सारे मेरे नाल आखो पहलों कर इकरार, ओए पहलों कर इकरार नबी दा, जे तौहीद दी
लज्जत जावे ते पहलो कर इकरार नबी दा आज़म किस कम ए सजदे तेरे आज़म किस कम ए सजदे तेरे जिन्ना दिल विच प्यार जिन्ना दिल विच प्यार मेरा दीन भी तू ते ईमान भी तू मेरी सोम सलात अजान भी तू मेरी हज नमाज़ां ते फर्ज फरीज़े मेरा मसहफ ते कुरान भी तू जे करी और फरीद कबूल करे सरवर भी तू सुल्तान भी तू जिन्ना दिल विच प्यार जे आखो मेरे नाल आखो जिन्ना दिल विच प्यार नबी दा लोगो याद रखना सारी जिंदगी मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह इश्क मुस्तफ़ा की शमा को रोशन किया और पैगाम देते रहे तेरी इबादत सजदे बाद में है दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत रख ले तो तू मोमिन है अगर दिल में मेरे नबी की मोहब्बत नहीं तो तेरा ईमान नहीं है तेरा ईमान है। और मैं कुरान की दूसरी आयत सूरह अल माइदा से आपके सामने तिलावत कर लेता हूँ। मेरे वाहदहू ला शरीक रब ने फरमाया और मैं या अय्युहर रसूलो ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुअमिन क़ुलूबुहुम। फरमाया ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहज़ुनका आप हुज़्न ना करें आप मलाल ना रखें आप गम ना करें किस चीज का। फरमाया अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र फरमाया वो जो कुफर में दौड़ते हैं दौड़ रहे हैं कुफर की तरफ क्योंकि मेरा नबी जब किसी को आग की तरफ जाते देखते जहन्नम की तो मेरे नबी के दिल को तकलीफ होती कि ये बदबख्त जहन्नम की तरफ जाते हैं नबी उनको जन्नत की तरफ बुलाते हैं। तो नबी के दिल में ये मोहब्बत थी मैं उस नबी को सलाम क्यों ना करूं जो कुफर को भी कुफर से बचाना चाहता जो लोगों को आगे जहन्नम से नारे जहन्नम से नबी बचाना चाहता। और यहां मैं आपको पैगाम दूं याद रखिएगा हमेशा सारी जिंदगी आप उम्मते दाई हैं उम्मते दाई हैं आप दावत देने वाली उम्मत आपके जिम्मे है। ये मत समझे कि सिर्फ खतीबुल इस्लाम पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिम्मेदारी थी खुदा के दीन का पैगाम देना। अल्लाह ने उनको चुन लिया था अपने मुस्तफ़ा की गुलामी में। अल्हम्दुलिल्लाह खानदान को उन्होंने इस तरफ लगाया हजारों लोग यहां से फैज याब होके निकले। आज जिन्होंने मेरे वालिद करीम की करामत और फैज तो ये है अरे जो एक दफा केसट सुन ली वो भी मुबल्लिग बन गया। इससे कम फैज और क्या होगा। किसी ने एक शख्स को कलमा पढ़ाया एक बंदे को राफजियत खारजियत नासबियत के ताबूतों में कील ठोंक के मेरे वालिद करीम ने लोगों को मुस्तफ़ा की इश्क की तरफ जिसने नाम सुना। ऐसे भी मैंने कई इलाकों में लोग उन्होंने कहा शाह जी असा ना सुनिया तो केसर सुनिए उस केसर ने साढ़े दिल के अंदर हलचल मचा दी। बल्कि आज ही तो बाबल नगर से हमारे पीर भाई मोहम्मद रफीक साहब किधर बैठे मोहम्मद रफीक ओ बैठे ओ जी कितने साल पहले ये अज मैनू दस्या इन्हें आख्या जी मैं मिस्त्रियों का काम करते बाबल नगर तो आए मिस्त्रियों का काम करते तो कहते ने साडे उत्थे एक बंदा सी आरा लगा सी तो बंदा केसट लांदा सी। आपने फरमाया दरूदो सलाम दे उत्ते 5 लाख इनाम आंदा उत्थे दूजे बेली आके ना लड़ना केसट बंद कर केसट बंद कर केसट बंद कर। ये आंदा जी मैं सिर्फ केसट ही सुनी सी मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीरां सुनते सन तो मैं गया रौला की है उन्हें आख्या जी रौला ए वे ये आंदे ने केसट बंद करो। ये मोहम्मद रफीक ये कहन लगा यार तुसी जो केसट बंद कर दो मेरे ते कर्जा चढ़िया पीर जो हाफजाबाद वाले 5 लाख देंदे तुसी मैनू दलीलां दिओ मैं 5 लाख लैके उन्हें अद्धा तुहाडा ते अद्धा साडा।
उन्हें क्या तुसी जो आंदे हो ते तुसी जो आंदे हो केसट बंद कर, तुसी जो पीर आंदे ने। उन्हें आख्या 5 लाख इनाम देंगा साबित हो जाए ते दलील जो कुरान दी मैनू चिट्ठ ते कुरान दी आयत नबी दी हदीस लिख दो, सहाबा दा कौल ताबईन दा कौल लिख दो ते मैं हाफजाबाद तो नहीं ते इत्थे पीर आए तो मैं जलसे ही खलो जाऊंगा। या तुसां गल कीती ते आ वेखो मैनू बेलियां कुरान हदीस दस्सिया ते 5 लाख खुरा करो, अद्धा तुहाडा ते अद्धा मेरा। वो आखन नहीं, इन्हें आख्या चलो इंज करो 3 लाख तुहाडा ते 2 मेरा। उन्हें आख्या नहीं, उन्हें आख्या 4 तुहाडा। उन्हें आख्या फिर भज जाओ रहा उन्हें केसट बंद करा ना आया। तो ये वो केसट ने नबी के गुलामों को नबी के इश्क में मुब्तला कर दिया। लोग तो देख के है ना, मेरे वालिद करीम को नबी के सदके, नबी की आल के सदके ये मकाम था, और जिन्हें आवाज सुन ली वो भी उन्होंने दी मोहब्बत गिरफ्तार हो गया। आज लोग तरसते हैं उनकी आवाज को सुनने के लिए। कई ऐसे लोग ने जेड़े उन्होंने तर्जा लाते हैं और उन्होंने लोग इस वजह से उनसे मोहब्बत करते हैं, ये उनके अंदाज में बोलते हैं। सामीने ज़िवकार पैगाम क्या था? मेरे वालिद करीम राम सारी जिंदगी कभी जात की बात नहीं की, जब भी बात की है मुस्तफ़ा की जात की बात की। सारी जिंदगी उन्होंने उंज बाहर निकलना इंज जिमें बादशाह निकले। लेकिन अल्लाह की कसम घर सारे पता, अबू स्टार साहब सारे महल्ले का घर दे अंदर उन्हें एक लाचा बन्या होना, बुनैन पाई होनी, तो फकीराना जिंदगी। सारी जिंदगी कोई गरूर नहीं, कोई तकबर नहीं। इतने मस्जिद दे बूहे अगे खब्बे सजे महल्लेदार सारे मेरे वालिद करीम के करीबी दोस्त, मलक बरादरान, अंसारी बरादरान सारे मौजूद होंगे सन। तो इंज बनता से कोई लोग हैरान से, यार वो पीर शबीर तुहाडे च इंज बैठे, क्योंकि उनमें तकब्बुर नहीं था, उनमें गरूर नहीं था, वो मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम थे। तो सामीने ज़िवकार हम तो उनकी तालीमात को, हमारी औकात ही क्या है, हम तो उनकी तालीमात जो उन्होंने हमें दी, हम वही पैगाम यहाँ से आज इस स्टेज से आप लोगों को देते हैं। हमारी और कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ यह है जो हमने सीखा वो सिखाएं, बस यही। इतना अल्लाह हमें क़यामत तक इसकी तौफीक देता है। तो बरादरान इस्लाम, इसलिए इश्क़ मुस्तफ़ा होगा तो ईमान होगा, इश्क़ मुस्तफ़ा होगा तो फरमाया याद रखना, कुरान कहता है ए नबी तुम गम ना करना। जेड़े काफिर जिन्हें मौजूद वालिद की फरमान सन, मेरा रब नहीं चाहता, मेरा नबी नहीं चाहता कोई जन्नम जाए, तो जेड़ा लंगोटा करके भज वगया ने चल तेरी इंज मर्जी है तो फिर जा। वरना मेरे नबी को ये तकलीफ होती थी कि कोई जहन्नम की तरफ जाता, तो मेरे रब ने फरमाया सोनिया ला यहज़ुन का, सोनिया तू गम ना कर, मैं आपे निबड़ लांगा। सोनिया तू गम नहीं करना। जो कुफर में दौड़ते हैं, अल्लाज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र मिनल्लाज़ीना कालू, और ये जो लोग कहते हैं कालू आमन्ना, हम ईमान लेके आए, कुरान गवाह है, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 41-41 कुरान कहता है कालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम, ये कहते हैं हम ईमान लेके आए, सजदे करते हैं, नमाजें पढ़ते। अब्दुल्ला बिन उबई जैसे मुनाफिक जो दो नहीं चार चेहरे रखते हैं, इधर जाएं तो इधर बात, उधर जाएं तो उधर बात, हर जगह पे अपना चेहरा जुबान बदल लेते हैं। मोमिन जहां होता है वो यक जुबान होता है। और मैं ये कई चेहरे रखते हैं, ये कहते हैं हम ईमान लाए। रब ने कहा नहीं, वलम तुमिन कुलूबुहुम, ईमान इनके दिलों में नहीं गया है, ये मोमिन नहीं, दिल से ये मोमिन नहीं। वमिनल्लज़ीना हादू सम्माऊन लिल काज़िबी, फरमाया याद रखिए जो यहूदी है ना, ये झूठ सुनते हैं, झूठियां गल्लां, झूठियां बातां, झूठियां रवायतां, जबकि यहूद झूठे हैं, खुदा भी सच्चा, कुरान भी सच्चा, दीन भी सच्चा, मेरा मुस्तफा। तो सामीने ज़िवकार, हम तो सच्चों के साथ हैं। कुरान कहता है फरमाया कोई मोमिन नहीं अपने दिल में मुस्तफा की मोहब्बत को रखो। और यहाँ कुरान ने जो अंदाज और असलूब इख्तियार किया, फरमाया फला व रब्बिका, सोनिया मैनू तेरे रब होने दी कसम, हाय हाय मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब को मुहिब और महबूब में नहीं मेरा
तेरा ऐसा, या अल्लाह तू कह मैं जमीनों का रब, मैं आसमानों का रब, मैं कायनात का रब, मैं सूरज और चांद का रब, मैं कायनात की हर सैयारों का रब, इतनी बड़ी है वो कायनात, मैं इस सारी कायनात का रब, मैं जिंदगी और मौत का खालिक, मैं पानी और बिजलियों का खालिक, मैं आसमानों जमीन का खालिक। फरमाया नहीं, ये तो मेरे सामने इनकी औकात ही कोई नहीं। मताओ दुनिया कलील है, अरे जमीन की क्या औकात है, आसमान की क्या औकात है। मैं कुन कह के ऐसी करोड़ों अरबों लामहदूद कायनात जिसको ढूंढने के लिए साइंसदान अपने सर को पीट रहे हैं, लेकिन वो भी कायनात के हर गोशे तक पहुंच नहीं पाए। न उनका इल्म, न उनकी साइंस, न उनका अरूज, न उनकी बुलंदियां। अरे उनको क्या पता ब्लैक होल से आगे क्या है, उन गैलेक्सी से आगे क्या है। वो चंद सैयारों को नाम जान के दावा करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कायनात, फरमाया मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। लेकिन मैंने कहा फला व रब्बी का, तुम कहते हो कायनात की कसम उठाओ, रब कहता मैं वजह कायनात की कसम क्यों ना उठाऊं। शबीर हुसैन जाता आलिया खतीबुल इस्लाम हजूर किबला पीर सैयद मोहम्मद वसीम अलैहि जाता। कायनात की औकात क्या है मेरे अल्लाह के सामने। करोड़ों कायनातें कुन कहे तो अरबों कायनातें तख्लीक फरमा दे, उसके लिए ये कोई हैसियत नहीं पूरी कायनात की, लेकिन कसम उसकी उठाई जाती है जो अजीम होता है। फरमाया फला व रब्बिका, सोनिया मैं कायनात बनाई है, मैनू कोई हैसियत नहीं है इन्हां दी, मगर फला व रब्बिका, मुझे तेरे रब होने की कसम है कि लोग कहें अरे ये मुस्तफा का खुदा है, ये मेरे मुस्तफा का इला है, ये नबी का खुदा है। ये है फख्र कि मेरा रब नबी का खुदा है। कायनात तो मेरे नबी के इशारे पे चल पड़ती है। मेरा नबी चाहे तो इशारा करे कायनात रुक जाए। कोई शख्स वक्त की रकाब को थाम नहीं सकता, गुजरे वक्त को लौटा नहीं सकता। अरे अल्लाह ने मेरे नबी को शान दी है, नबी इशारा करे तो सूरज ना सिर्फ रुक जाए बल्कि वक्त लौट आए। आज तक किसी में ये जुर्रत नहीं कि वो वक्त को लौटाए। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने ये शान दी है, नबी इशारा करे तो वक्त थाम भी सकता है, वक्त रोक भी सकता है, वक्त लौटा भी सकता है, निजामे कायनात को बदल भी सकता है। वो मेरा मुस्तफा। तो फरमाया मैं कसम उठाऊंगा तो अपने नबी की उठाऊंगा। तो फला तेरे रब की कसम। अब ये हमें पता क्या चला, अरे मुस्तफ़ा के बन के रहना, रब भी इसी निस्बत से तुझे जानता है। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हम हैं उनके वो हैं तेरे, तू हुए तो हम हुए तेरे, इससे बढ़कर और तेरी तरफ वसीला क्या है। तुझसे दर दर से सग, सग से है निस्बत मुझको। हमारी औकात क्या है, सिर्फ हम गुलामी मुस्तफा में रहे। रब ने फरमाया फला व रब्बी का, सोने मैनू तेरे रब होने की कसम पता लग गया मेरा अल्लाह भी जेड़ा है वो नबी दे वसीला पहुंचांदा है। आप अल्लाह वसीले दा मोहताज नहीं, मगर सानू अल्लाह ने फरमाया नबी दे जरिए मेरी तौहीद नू मन्निया जे, नबी दे जरिए मेरे ते ईमान ले आया जे। नबी नू छड्डोगे ते मेरे तुसी ना मेरे बंदे ना तुहाडी तौहीद कबूल है। फिर क्यों ना आखिए बिना तेरे रब दी पहचान कदी होवे ना, सारे मिल के आखो बिना तेरे रब दी। नहीं इंज नहीं, जेड़ा नबी दा गुलाम है सारे साडी बख्शिश दा जरिया भी है वे बिना तेरे रब दी पहचान कदी होवे ना, बिना तेरे रब दी पहचान कदी होवे ना, बिना तेरे रब मेहरबान कदी होवे ना, बिना तेरे रब मेहरबान कदी होवे ना। जिन्नू तू पहचाने या सैयदी या रसूल अल्लाह, जिन्नू तू पहचाने रब
उसे नू पहचान दा। मिलके मेरे नाल आखो मदनी मदीने वाला जग सारा जान दो जी, मदनी मदीने। फजा गूंजे कोई चुप करके ना बोले मदनी मदीने वाला, मदनी मदीने वाला जी, मदनी मदीने वाला। हाथ चुक के आखो मदनी मदीने वाला, मदनी मदीने वाला जाके सारा जान दो जी, जाके सारा। फजा गूंजे जाके सारा जान दो, ए जाके सारा जान दो। अखियां दी ठंड, हाँ अखियां दी ठंड नाले चैन साडी जान दो जी, चैन साडी जान दो साडी। मिलके आखो चुप करके ना पवे फजदा फरी कैफियत सैयद दौर से ते सैयदुल अंबिया दा जिक्र है। हर दीवाना वार मेरे ना खोए जाके सारा जान दा जी, जाके सारा, जाके सारा जान दो। अखियां दी ठंड, हाँ अखियां दी ठंड नाले चैन साडी जान दो जी, चैन साडी जान दो, चैन साडी जान दो। अखियां दी ठंड नाले चैन साडी जान दो, मदनी मदीने वाला। इंज दी लफ्ज़ बजदा वे, हाथ खड़े हो नबी दा मिलाद भी है, बाकायदा जश्न ते रात नूं होवेगा। मगर हुण जिहड़ा इंज हाथ चुक के बजद दी कैफियत जाखो मदनी मदीने वाला, मदनी मदीने वाला, मदनी मदनी मदीने वाला, मदनी मदीने वाला। वदुहा दे चेहरे वाला, वदुहा दे चेहरे वाला, वदुहा दे चेहरे वाला। वल्लैली जुल्फा वाला, वदुहा दे चेहरे वाला, वल्लैली जुल्फा वाला। माज़ागी दे काजल वाला, माज़ागी दे काजल वाला, माज़ागी दे काजल वाला। यदुल्ला दे हत्था वाला, यदुल्ला दे हत्था वाला, यदुल्ला दे हत्था वाला। अलम नशरा दे सीने वाला, अलम नशरा दे सीने वाला। ते जोर ला के आखने सोहना मदीने वाला, सोना। खड़े बैठे सारे आखो सोहना मदीने वाला, सोहना मदी, सोहना मदीने वाला, सोहना मदीने वाला। सोहना मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता। मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता, सोहना मदीने वाला, सोना मदीने वाला, सोना। मुख चंद बदर ताजदारे गोलड़ा मेहरे अली आख्या, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है। काली जुल्फ ते आखे मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद बरिया। आला हज़रत आख्या जिस जान रावणा ने सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे जिसमें मुनव्वर की ताबशे, ऐ जाने जा, ऐ जाने जा, ऐ जाने जा, मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। किसी आख्या मैं लब के ले आवा किथों, सोना तेरे नाल दा, लब के ले आवा किथों, सोना तेरे नाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मुख चंद बदर शाशानी है, तो नैन कटोरे ने सुरमा तगादा है। माँ जाग दे डोरे ने, ओए सोहना मदीने फजा गूंजे सोहना मदीने वाला, सोहना मदीने वाला। जाके सारा जान दो जी, जाके सारा जान दो, जाके सारा जान
कुरान अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम। मेरे नबी दी विलादत तो पहला आदम भी जानते ने, नूह भी जानते ने, ईसा भी जानते ने, इब्राहिम भी जानते ने, याकूब भी जानते ने, जबरीलो मिकाईल भी जानते ने, सूरज ते चन्न भी जानते ने। की जानते ने? ओए सोना मदीने वाला, सोना मदीने वाला, जाके सारा जानदा जी, जाके सारा जान दो अखियां दी ठंड। सामीने जी वक्ता कैसे तो सामीने जी वकार याद रखना, फला व रब्बी का, जिसको भी मानना है हमारे लिए सबक यह है मुस्तफ़ा के वसीले से मानना, नबी के वसीले से मानना। फरमाया कोई शख्स मोमिन नहीं है जब तक नबी की हाकमियत को न माने। और ये भी याद रखना क्या जी, हाकिम कायनात तो अल्लाह वहदहु ला शरीक है। यकीनन अल्लाह ही हकीकी खालिक, मालिक और हाकिम है। उसकी हाकिमियत आला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि जो सॉवरेनिटी है, इक़्तिदार आला है, हाकिमियत आला, तो फ़कत उसका मालिक मेरा अल्लाह वहदहु ला शरीक है। और हम जब कहते हैं ना नबी हाकिम है और नबी का हुक्म चलता है, तो इसका मतलब माज़अल्लाह ये नहीं कि अल्लाह के बगैर नहीं, अल्लाह ने नबी को ये अज़मतें अता की, ये इख्तियार, ये शान, ये अज़मतें नबी की ज़ाती नहीं, अक़ीदा अहले सुन्नत है, ये मेरे अल्लाह ने अता की है, मेरे अल्लाह ने अता की है। इसलिए और ये भी याद रखना, क्योंकि जब जिन लोगों ने बहाना बनाना होता है ना, वो विचों कोई ना कोई पुट्ठी गल ही कर दे। वो जी बताएं फिर, एक तरफ नबी का हुक्म हो, एक तरफ अल्लाह का हुक्म हो, तो किसको तरजीह है? मैंने कहा तरजीह दी केड़ी गल है? नबी अल्लाह के खिलाफ बोलता ही नहीं, तो रब नबी दी मर्जी चाहता है। जातें दो हैं, वो खालिक है, मेरा नबी मखलूक, वो माबूद है, मेरा नबी आबिद, वो मसजूद है, मेरा नबी साजिद, वो अल्लाह है, मेरा नबी उसका बंदा है। लेकिन ये मत समझो कि नबी का हुक्म खुदा के माज़ अल्लाह खिलाफ या खुदा के हुक्म के खिलाफ नबी चलेगा ना। जो नबी की जुबान से हो वही खुदा का हुक्म बनता। मन युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ बोलता ही नहीं, जो भी नबी कह दे। अब इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, कुरान कहता है फन के हु माताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। एक मर्द एक वक्त में कितने निकाह कर सकता है? उच्ची बोलो, डरे पर बोल दो। कितने? 4। शरीयत इजाजत देती है, बोलिए कितने निकाह की? 4 दी इजाजत कौन देंदा है? शरीयत। को बंदा दूजा कर लवे को रहते नहीं, तो मैं तो कीता भी नहीं, तो लोग रौला पाते। मैनू पता लगा है 1-2 दिन दे, वो कहते हैं जी शाह साहब ने खुफिया निकाह की। भी मैनू ये दसो तुहाडे चों या पूरी दुनिया को ऐसा बंदा है जो मैनू खिंज क्यों कीता? किसी की है जुर्रत? किसी के अल्लाह के फजल करम से जुर्रत नहीं। मुझे कोई इस वक्त जमीन के सीने पे पूछ नहीं सकता कि ऐ काम क्यों कीता। अगर मैं करूं तो मैं डर के नहीं करूंगा, ऐलान के साथ करूंगा, तो इत्थों बरात सलाम करके जावांगा। अगर मैं किया तो वालिद साहब की बारगाह सलाम करांगा, वालदा नाल होणगियां, भरा नाल होणगे, तो इंतजामिया मस्जिद नाल होवेगी। ते इंज छुप के सानू डर कादा छुप के करी। लेकिन जो कहते हैं, मैं फकत इतना कहूंगा, मकसद सिर्फ किरदार कुशी और हसद है। सिर्फ इतना कहूंगा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे फकत अल्लाह की लानत।
बस इतना काफी है, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करता। जो बोलता है वो झूठ बोलता है और अपने मुकद्दर में लानत लिखता है। तो अर्ज ये कर रहा हूं, कितने निकाह कर सकता है? 4। हजरत अली की शरीयत के ताबे हैं? बोलिए, ताबे हैं कि नहीं? कुरान का हुक्म है कि एक मर्द दूसरा निकाह कर सकता है, तीसरा कर सकता है, चौथा एक वक्त में 4 तक। मगर हैदर कर्रार ने इरादा फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली तुम मेरी ज़हरा की मौजूदगी में, तुम मेरी फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं कर सकते। एक दफा भी हैदर कर्रार ने यह नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे तो अल्लाह इजाजत देता है, फनकहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, मुझे कुरान इजाजत देता है, खुदा इजाजत देता है। लेकिन जब नबी ने कह दिया ना, तो कुरान की इस आयत तक अली के लिए हुक्म बदल गया। अरे अली के लिए खुदा भी अब इजाजत नहीं देगा, क्योंकि मुस्तफा की इजाजत लाज़िम। जो अल नबी ने कह दिया वही खुदा का हुक्म बन गया। अली के लिए ये खास हुक्म आ गया, तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बहुत सी हिकमतें वजूहात हैं। एक के भी ये कि अली के निकाह में हो मेरे नबी की शहजादी सैयदा ज़हरा भी सलामुल्लाह अलैहा, तो दूजी भी आके करे शरीका, तो अली की ज़ौजा करे शरीका और वो भी हो ज़हरा सलामुल्लाह का। अरे अली की बीवी जहन्नम में नहीं जाएगी और ज़हरा का शरीका करने वाले जन्नत नहीं जाएंगे। फरमाया अली तुम्हें ज़हरा की मौजूदगी में नहीं, क्योंकि जो तेरा गुलाम है वो भी जन्नती है, जो ज़हरा का दुश्मन है वो भी जहन्नमी है। तो इसलिए फरमाया याद रखना। लेकिन एक बात मैं जहां सवाल दूंगा, लोगों ने दुश्मनी ज़हरा झूठ घड़े हुए, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। जब हम कहते ना ज़हरा सलामुल्लाह के दुश्मन, तो सुमन झूठी रवायात और बातें बयान करके बिलखसूस असहाबे सलासा पे वो बात करते हैं। सुनो, अहले सुन्नत को लिए ये काफी है। अरे अबू बकर सद्दीक से लेके मुस्तफा के आखिरी सहाबी तक एक भी मुस्तफा का सहाबी ज़हरा का दुश्मन नहीं, सब ज़हरा को सलाम करने वाले हैं। ये बात याद रखिएगा। हम उनके बात नहीं, हम अपनी बात करते हैं। जितने मोमिन हो और सईदा दा गुस्ताख होवे, कितने लिखे सैयद का ताबेदार वो मोमिन होगा। दुश्मन सादात समझ ले ये मुनाफिकत के इंतहाई दर्जे। तो बरादरान इस्लाम, इसलिए याद रखिएगा, जो नबी हुक्म कर दे वही खुदा का हुक्म है। और ये पैगाम देता हूं मैं, सिर्फ पूजा पाठ को ना समझना। 4 सजदे किए, 4 नमाजें पढ़ी, तवाफ किया, कह दिया जो मैं तो जी बड़ा मोमिन बन गया। नहीं, तेरी पूजा पाठ की, तेरे सजदों की मेरे अल्लाह को जरूरत नहीं है। मेरा अल्लाह, बल्कि मैं आज हजूर खतीबुल इस्लाम ताजदार हाफिज़ाबाद रहमहुल्लाह ताला के उर्स पे आपकी ही बात करता हूँ, क्योंकि दामने वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। सिर्फ ये उनका फरमाते थे कि मुसलमानों सुन्नियों सुनो, फरमाते मैंने कुरान की तफसीर लिखी, नुज़हतुर रहमान फी तफसीर अल कुरान, बुखारी शरीफ की शरह लिखी, शरह हदीस बुखारी फी फज़ाइल महबूब बारी, 17 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। अरे वो मेरे वालिद करीम फरमाते हैं, जो मुफस्सिर कुरान भी है, जो शारह बुखारी भी हैं, जो कुतुबे कसीरा के मुसन्निफ भी हैं, जो खतीबे इस्लाम भी हैं, जो मकबूल अरब अजम भी है। मगर फख्र इस बात पे था कि बावकार बना, इज्जत और शोहरत पाई, जो भी शब्बीर बना आका तेरा बन जाने से। फरमाते थे, और मैं आज बाकायदा एलामिया इस आस्ताना आलिया से रात को इंशाल्लाह जारी किया जाएगा कि हमारी फिक्र क्या है और हम किस फिक्र के हामी हैं। और बैत हुसैनी भी इंशाल्लाह उसकी तजदीद की जाएगी रात को। याद रखिएगा, फरमाते थे मुझे पूरी कुरान और सुन्नत से 2 मसले मिले। कितना कितना अल्लाह दा फजल है, सानू ना दीन कितना सौखा करके दस चले। फरमांदे सन मैनू सिर्फ 2 मसले मिले कुरान और सुन्नत, सिर्फ 2। क्या? फरमाए, एक अल्लाह चाहता है कि मेरी हाकमियत और अलूहियत को मानो। एक मसला ये, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, मैं सजा देवांगा। या अल्लाह क्यों, तेनू तो लोड़ को नहीं। मकसद सिर्फ अल्लाह की अलूहियत और उसकी हाकमियत को मानना। एक मसला फरमाते थे, बाकी सब इसके जिम्मन में है। नमाज, रोजा, हज, सिर्फ उसकी अलूहियत और हाकमियत को मानना।
मानना है, वरना हमारी नमाजें उसको नफा नहीं देती। तो याद रखना कौन सा मसला पहला, अल्लाह की अलूहियत और उसकी हाकमियत आला को मान लेना। और फरमाते थे दूसरा मसला मुझे ये मिला कि रब चाहता है मेरी हाकमियत अलूहियत के बाद सारी जिंदगी मेरे नबी का जिक्र करता रहे, नबी की मोहब्बत कर, तुम ये करो, इबादत करो, जो करो उसमें मेरे नबी की अतात, मेरे नबी की मोहब्बत, मेरे नबी के जिक्र को देखना। जिस इबादत में मेरा मुस्तफ़ा नहीं वो इबादत खुदा नहीं है, वो हो ही नहीं सकती है। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने। दो ही मसले कि एक अल्लाह दी अलूहियत दी तौहीद ते दी हाकमियत नु मन्नो, सारे ओदे हुक्मां नु मन्नो। दूजा मसला सुबह वे शाम वे मंशा यही है सिलसिला किलो काल का, होता रहे बयान तेरे हुस्नो जमाल का। मेरे नबी दा जिक्र करो। या अल्लाह तेरी नमाज पढ़नी है, फजर दियां 2 रकातां ने इसको 10 गुना कर लिए, दिल कर दे तेरी इबादत चौखी करिए। फजर दियां या अल्लाह 2 दी बजाय 10 रकातां फर्ज पढ़िए, रब बंदा तेरी 2 भी कबूल नहीं। या अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए मैं तेरी रकात और तेरे सजदे, तेरा झुकना नहीं देखता, मैं देखता हूं मेरे मुस्तफा की अदा क्या है। अताते मुस्तफा मन यतीर रसूला फकद अता अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। तो मसला ही पता लग गया। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, सारे मिल के आखो रियाजत नाम है तेरी गली में जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, इबादत इसको नहीं। हाले सच्ची पूछो ते मजा नहीं आया, मिलके मेरे नाल आखो, कोई बंदा खामोश रहे, सारे मिलके मेरे नाल आखो रियाजत नाम है तेरी गली में जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, इबादत इसको कहते हैं। और तेरे रस्ते में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरे रस्ते में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरे पूजे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं, जन्नत इसको कहते हैं। रियाजत नाम है तेरी गली में कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह मन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। अगर नबी दा रास्ता छड़िए कि अल्लाह ते अपनी इबादत भी कबूल नहीं करदा, फिर आखो मेरे नाल रियाजत नाम है तेरी गली में। पढ़ो यार इंज नहीं, रियाजत नाम है तेरी गली में, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जा। अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नते हैं, निसारे मदीना वो सब जन्नत नबी दा शहर है भी बस बल्ले बल्ले, नबी दा शहर है वो बस बल्ले बल्ले। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको
कहते हैं एक मेरा नबी दा सहाबी मेरे नबी दी बारगाह विच आया, अर्ज करदा मदीने दिया ताजदारा क़यामत कदों आनी है सोनिया, क़यामत कदों आनी है। मेरे नबी ने फरमाया कोई तू क़यामत वास्ते की कीता है? सजदे तिलावत सहाबी मेरे नबी दा सी, फर्ज भी पूरे यकीनन वाजिब भी अदा कीते ने, कोई ऐसा महफूज अनिल खता ने रज़ी अल्लाह दे हुक्म विच ने, मगर नबी ने फरमाया ए तू केड़ा अमल कर लिया एडी छेती क़यामत दा पुछना पिया। अर्ज कीती सोनिया मैनू अपनियां नमाज़ां ते मान नहीं, अपने सजदियां ते मान नहीं, मैं तवाफां ते मान नहीं, ए मदीने दिया ताजदार मैं फकत सोनिया तेरे नाल प्यार करना, सोनिया मैं तेरे नाल मुहब्बत करना, सोनिया तेरे नाल इश्क करना, सोनिया मेरा दिल तेरी मुहब्बत धड़कदा वे। नबी ने फरमाया ए सुन नबी दिया गुलामा, नबी फरमांदे ने ए तेरे जन्नती होने वास्ते काफी है कि तू नबी नाल मुहब्बत करना। ओए रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसको कहते हैं। भला कहूँ होश नमाज़ां दे, भला कहूँ होश नमाज़ां दे, असी कुठड़े यार दे नाज़ां दे। भला कहूँ होश नमाज़ां दे, असी कुठड़े यार दे नाज़ां दे। ओ मेरे यार जिया कोई होर नहीं, मेरे यार जिया ओ मेरे यार जिया। सदीक भी आखिया, फारूक भी आखिया, उस्मान भी आखिया, अली भी आखिया, सहाबा दे ने साडे यार जिया कोई और नहीं। गूढ़े नैन ते बाकी टोर नहीं, होए तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसी को कहते हैं, इबादत इसी को कहते हैं, इबादत इसी को कहते हैं। याद रखिया जे काबे वालों मुंह मोड़े तेरी नमाज टूट गई, किसी दी हुक्म मन नमाज तो बाद तेरी नमाज टूट गई, मगर ताजदारे सदाकत नबी दे यारे गार खलीफा बिला फसल अली दे इमाम मेरे मुस्तफा दे सुसर हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाते ने पे। कोई मेरे नबी महसूस किया ताजदार सदाकत ने सोना आ रहा है, नबी वल्ला हजरत अबू बकर ने काबे वालों मुंह मोड़िया, मुसल्ला छड़िया, पीछे हट गए। ए अबू बकर किबले वालों मुंह मोड़िए ते जड़ा नमाज टुटदी है मुसल्ला छड़ दईए, ए नमाज अपनी भी गई मुक्तदी दी भी गई। ए जवाब आया ए मैं किबले वालों मुंह मोड़िया है, मगर किबले दे किबले वाल मुंह कीता है, मैं काबे दे काबे किबले वाल मुंह कीता है। ते हुक्म मैं किदा मन्निया वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। पता लगा अबू बकर सदीक दा कीता ये वे कि रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसको कहते हैं, इबादत इसको कहते हैं, इबादत इसको कहते। दरे मुस्तफ़ा को छोड़ के कहीं तुझे पनाह नहीं है, तेरी इबादत तेरा सजदा तेरा सब कुछ मेरे मुस्तफ़ा की इत्तबा अतात और गुलामी में है। तो हत्ता यु हक के मूक नबी की हाकमियत को मानो, अल्लाह ने अता की है नबी को ये शान है। आगे मजमून तो बड़ा तवील लेकिन दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, ऐलान सुन लीजिए वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। इसी जगह बैठे रहिए, अभी उठे कोई नहीं। ऐलान रात को इंशाअल्लाह अभी नमाज के बाद कसीदा बुर्दा शरीफ की महफिल, और ये कसीदा बुर्दा शरीफ है कि मेरे करीम आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी के गुलाम इमाम बुसीरी फालज में थे, तो उस जब सारे छोड़ गए तो अपने आका को याद कर लिया।
मेरे करीम आका तशरीफ़ लाए और आके मेरे नबी ने यूँ हाथ फेरा, उनको शफा भी अता फरमा दी, चादर भी अता फरमा दी। तो अपने जो गम हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, वो सामने रखिएगा। बाद अज़ नमाज जुमा कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाएगा, दुरूद व सलाम होगा और चादर पोशी की तकरीब जो है वो मुनक़िद की जाएगी और दुआ इंशाअल्लाह होगी। कोई शख्स जो है वो दुआ के बगैर ना जाए। फिर उसके बाद रात को चौथी और आखिरी नशिस्त होगी, जिसमें लंगर जो है वो बाद में क्या बनाया जी अभी जुमे के बाद? हाँ जी, हलवा और नान आपके लिए एहतमाम है। जैसे ही इंशाल्लाह दुआ होगी हलवा और नान तकसीम किया जाएगा। उसके बाद लंगर का भी इंतज़ाम शाम को इसी आस्ताना आलिया पे है, क्योंकि हर शख्स वहाँ मेरे घर या डेरे पे जा नहीं सकता था ईवान हुसैन, तो हमने यहीं उनका इंतज़ाम किया। जितने मुरीदीन हैं, मुहिब्बीन हैं, सब अहले, सब के लिए हमने सरकार का लंगर जो है वो रखा है, मौला हुसैन का लंगर। तो ये उर्स पाक का लंगर जो है वो यहीं पे होगा आप सबके अहबाब के लिए, तो वो जो है वो वहीं तनावल कीजिएगा। इशा की नमाज के फौरी बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से हज़रत इमाम मौलाना काजी अहमद हसन चिश्ती साहब और एक नए खतीब पहली दफ़ा आप सब आ रहे हैं, बड़े खूबसूरत हज़रत इमाम मौलाना हामिद सरफराज साहब समुंदरी से, वो बयान करेंगे। और हुसैनाबाद शरीफ से मेरे भाई जनाब साहब पीर से अली हुसैन शाह साहब भी होंगे, गज्जन शरीफ से पीर से कैसर शाह साहब भी होंगे, दीगर भी शहर से दीगर मेहमान आएंगे और आधे घंटे पौने घंटे का बयान होगा। 11 साढ़े 11 इंशाल्लाह जो है महफिल समा होगी। मुझे कहते शाह जी तुसी नक्शबंदी हो तो महफिल समा, मैं क्या बाकी तो मैं राती दसांगा, इन्ना सुन लो मैं नक्शबंदी तो पहला हुसैनी हाँ। तो हुसैन के गुलाम नक्शबंदी भी हैं, चिश्ती भी हैं, कादरी भी हैं, तो शरीयत का कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। रात को जश्न